अब यहाँ पर देखो स्वर संधि। स्वर संधि जब पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर होता है। अब ध्यान से देखो, पहले शब्द के अंत में क्या है, स्वर है, और दूसरे शब्द के आरंभ में क्या है, स्वर है। दोनों में क्या है, स्वर है। तो उनके बीच होने वाले मेल को हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। सबसे पहले दीर्घ संधि। जब एक ही स्वर के ह्रस्व और दीर्घ दोनों रूपों का मेल होता है, यानी एक ही स्वर के ह्रस्व और दीर्घ दोनों रूपों का क्या होता है, मेल होता है, तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ यानी बड़ा, दोनों को मिलाते हैं तो वो क्या हो जाता है, बड़ा बन जाता है। तो यह संधि दीर्घ संधि कहलाती है। अगर हम देखें यहाँ पर, ये ह्रस्व स्वर है अ, और ये क्या है, अ। दोनों को मिलाकर, ये दोनों ह्रस्व है, दोनों को मिलाकर क्या हो गया, दीर्घ बन गया, आ बन गया। इसी तरीके से एक छोटा है ह्रस्व स्वर है और दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर है, दोनों को मिलाकर क्या बन गया, आ, यानी दीर्घ हो गया। दोनों जब ह्रस्व थे तो भी क्या हो गया, दीर्घ बना। एक ह्रस्व है और एक जो है दीर्घ स्वर है, तो दोनों को मिलाकर भी दीर्घ बन रहा है। और पहला अगर क्या है, दीर्घ है, और दूसरा क्या है, ह्रस्व है, तो दोनों को मिला के फिर से दीर्घ संधि बन गई। इसी तरीके से अगर दोनों ही क्या है, दीर्घ है, तो हम क्या बनाएंगे, दीर्घ संधि ही बनाएंगे। इसी तरीके से दोनों अगर ई और ई दोनों ही ह्रस्व है तो बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई दोनों को मिलाएंगे तो बड़ी ई बनेगा। यहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई है, बड़ी ई और बड़ी ई है तो बड़ी ई, छोटा ऊ और छोटा ऊ बनेगा बड़ा ऊ। इसी तरीके से छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिला के भी ऊ ही बनेगा। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जब हम क्या करते हैं, एक स्वर के ह्रस्व और दीर्घ दोनों रूपों को मिलाते हैं तो उससे क्या बन जाता है, वो दीर्घ संधि बन जाती है। आगे है हमारे पास गुण संधि। इस संधि में अ और आ के बाद ई और ई आए तो दोनों मिलकर ए, या छोटा ऊ और बड़ा ऊ आए तो दोनों मिलकर री बन जाता। फिर से देखो ध्यान से, जब अ और आ ये मिलते हैं तो क्या बन जाता है, उसके बाद अगर ई आ जाए, छोटा ई और बड़ा ई आ जाए तो ए बन जाता है। इसी तरीके से छोटा ऊ और बड़ा ऊ आए तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, री से ऋषि बन जाता है, ठीक है ना। तो दोनों मिलकर अर बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, अब छोटा अ है और फिर छोटी ई है तो इससे भी क्या बन गया, ए बन गया। छोटा अ जमा में बड़ी ई है तो भी ए बना। आ है जमा में ई है तो इससे भी क्या बना, ए बन गया। तो इसी तरीके से देखो, नर जमा इंद्र क्या हो गया, नरेंद्र। यहाँ पे क्या है, अ है छोटा, र, अ का उच्चारण हो रहा है, इसमें क्या है, ई है, दोनों को मिलाकर क्या हो गया, नरेंद्र। सुर जमा ईस, सुरेश। महा जमा इंद्र, महेंद्र। इसी तरीके से अ और आ और ऊ जब ये इस तरीके से हो तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। जैसे आ जमा में ई, यहाँ पर देखो ए बन जाता है। महा जमा ईस, महेश। फिर अ जमा उ, सूर्य जमा उदय। सूर्य में देखो, सूर्य अ की का उच्चारण हो रहा है अंत में, उदय में क्या है, उ का उच्चारण हो रहा है प्रारंभ में ही, तो दोनों मिलकर क्या हो गया, सूर्योदय, यानी ओ का उच्चारण इसके अंदर आ रहा है। तो इस तरीके से जो है हम संधि को करते हैं, तो ये अच्छी तरह से आप करिए।